हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। वी से दैट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन, ये चीज़ किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, that take part इन हाइब्रिडाइजेशन। उसकी बुनियाद पे, उसके बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन की बहुत सी किस्में हैं। उनमें से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? एज द नेम इंडिकेट्स, स्मॉल s और स्मॉल p जो है, इट मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल s, ये स्मॉल s है। इट मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल s कंबाइन हुआ है एटॉमिक ऑर्बिटल p से। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, वहाँ पे दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं जिनका नाम हम देते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इट्स नथिंग एल्स। सो sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है? व्हेन एक s एक p के साथ कंबाइन होगा, वहाँ जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनको कहेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उनका नाम होगा। और इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहेंगे? sp हाइब्रिडाइजेशन। तो हम यूजुअली बोलते हैं एक s इट कंबाइन्स विथ pz। pz क्यों लेते हैं? यूजुअली इट इज क्योंकि इट्स नॉट, वी कैन से इट इज ओनली एंड ओनली pz इज आर्बिट्ररी। हम ये मान के चल लेते हैं कि pz लाइज अलॉन्ग द न्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसलिए हम pz यूजुअली इसमें लेते हैं। इट फॉर्म्स टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनका नाम क्या होगा? इसका नाम pz है, इसका नाम s है, लेकिन उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम क्या है? sp। दो बनेंगे, दोनों का नाम क्या होगा? sp। ये एक है, ये दूसरा है, तो इसका नाम भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका नाम भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसके बाद इसी हाइब्रिडाइजेशन में हम पहले लिखेंगे शेप ऑफ दिस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। शेप हम पढ़ेंगे कि जब दो हाइब्रिड, एक s और एक p मिलेगा, वहाँ पे जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनका शेप कैसा होगा। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, इसकी शेप हम कल पढ़ चुके हैं। इट्स लाइक दिस, एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब। अब हमारे पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जिनमें दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो सकते हैं। अब अगर आपसे पूछेंगे तो वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किस तरह से ओरिएंट हो जाएंगे, वो किस तरह से रहेंगे। वेस्पर थ्योरी का वो कंसेप्ट याद लाइए जिसमें हमने पढ़ा था कि दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, वो एक दूसरे से इतना दूर भागेंगे कि इनमें रिपल्शन क्या होगा? मिनिमम। फिर हमने देखा वो इस तरह से, यहाँ पे एक होता था, यहाँ पे दूसरा पेयर, बीच में क्या होता था? 180 डिग्री का एंगल। एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही चीज़ होती है। जब एक s एक p के साथ मिलता है तो वहाँ पे बनेंगे दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दो। अब ये किस तरह से अरेंज होंगे? तो दिस हैज बीन फाउंड, दीज ओरिएंट ईच अदर एट द एंगल ऑफ 180। we write down this is one hybrid orbital। और दूसरा जो है, इसका भी एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब, यहाँ पे इनके बीच में एंगल क्या होगा? 180। सपोज कर लीजिए अब यही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाएंगे b एटम के साथ। यहाँ से एक b आएगा, यहाँ से भी एक b आएगा, तो मॉलिक्यूल क्या होगा? लीनियर। इस तरह से एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसका शेप स्ट्रेट होगा, लीनियर होगा। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है BeCl2, बेरिलियम डाइक्लोराइड। देखिए क्या चीज़ है। बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन 1s2 2s2 2px 2py 2pz, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 0 0। p में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, px py pz बिल्कुल खाली है। अब क्या करेंगे? इनर शेल जो है 1, आउटर शेल क्या है? 2, वैलेंस शेल इज 2। ये तो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। हाइब्रिडाइजेशन में ये हिस्सा लेते हैं। इसको हम ऐसे दिखाएंगे, दिस इज 2s
और ये क्या है, 3 p ऑर्बिटल्स जो खाली है। अब इस s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनमें से एक इसमें जंप कर जाता है, यहाँ पे एक ही रहता है। तो फिर ये s और ये p जिसमें ये इलेक्ट्रॉन चला गया है, ये आपस में मिक्स होते हैं, ये आपस में हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं, करते हैं, जिनको हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिड 2 ऑर्बिटल्स बन गए, जो अभी हमने जिनकी शेप दिखाई है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। फिर यही 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बेरिलियम पे मौजूद है इस वक्त, बेरिलियम पे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये 2 बॉन्ड्स बनाते हैं, यहाँ से एक Cl आता है, यहाँ से एक Cl आता है, तो मॉलिक्यूल विल बी लाइक दिस। सो ये बॉन्ड कैसे बना है, ये बेरिलियम के हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है, जो क्लोरीन के एक एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हुआ है। ये बॉन्ड भी कैसे बना है, बेरिलियम का हाइब्रिड ऑर्बिटल और क्लोरीन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, परसेंटेज ऑफ S एंड P कैरेक्टर। क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल मीन्स जो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बनी हुई होगी एक हाइब्रिड। अब हर एक चीज़ का, हर एक जो जिनसे ये बना होता है उनका कंट्रीब्यूशन होता है। 2 पेरेंट से एक बच्चा जाता है, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज मदर्स की होती है और कुछ फादर की होती है। इसी तरह से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, इसमें कैरेक्टर जो होता है दोनों का होता है, पेरेंट्स का, यानी S का भी होगा, P का भी होगा। यहाँ पे हम कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं, यू राइट डाउन percentage of S character, it is equal to number of S orbitals involved in hybridization, number of S orbitals involved in hybridization divided by total number of orbitals, atomic orbitals, total number of atomic orbitals multiplied by 100। तो S कितना इसमें इन्वॉल्व हुआ है, परसेंटेज ऑफ S एक है, टोटल कितने हैं, 2, एक S और एक P, मल्टीप्लाइड बाय 100, 50% S कैरेक्टर। तो P कितना होगा, जाहिर सी बात है वो भी 50 होगा, क्योंकि 2 ही तो मिला है, एक को 50 मिला तो दूसरे को भी क्या मिलेगा, 50। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पे आ जाइए, sp2, बताइए क्या होगा यहाँ पे sp2 में, एक S प्लस 2p, ये मिलेंगे, वहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनको कहेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जाहिर सी बात है। अब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इस वक्त, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर से। जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते थे, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वो स्पेस में कैसे एडजस्ट होते थे, इन द फॉर्म ऑफ ट्राइगोनल प्लानर। तो इसी तरह से ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स स्पेस में ओरिएंट होंगे विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। सो वी विल राइट इट लाइक दिस, 1s प्लस 2p, ये px py हम इस वक्त यूजली लेते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं, जिस आर्बिट्ररी, ये कोई फिक्सर नहीं है। ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इनके छोटे छोटे लोब्स भी हम साथ साथ दिखाते हैं। इनमें जो एंगल होगा इट विल बी 120 डिग्री। सो अगर हम इसको बॉन्ड की सूरत में फिर दिखाएंगे, इट विल बी लाइक दिस, बीच में एक सेंट्रल एटम होगा, ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। एक एग्जांपल लेते हैं बोरान ट्राइक्लोराइड की, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप खुद आप लिख सकते हैं। क्या होता है, जो सेंट्रल एटम होता है इसकी पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 2p1, ये नहीं लिखेंगे, ये इनर है। तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे, s में कितने हैं, 2, p में कितने हैं, 1। अब ये s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा p में, इट विल बी लाइक दिस, इसमें एक आ गया, इसमें भी एक आ गया, इसमें भी एक आ गया। यही 3 जिनमें अब एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, इसी को कहते हैं प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
पहले आप देखा कि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, जो कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए नेसेसरी नहीं है, कभी इसके बगैर भी हाइब्रिडाइजेशन होती है। यहाँ से प्रमोट हो गया इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो एक S और 2 P मिले हैं, तो इसी को हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी एग्जांपल क्या लिखी हमने, बोरान ट्राइक्लोराइड। तो एंगल्स क्या होंगे उनके बीच में, अगर बीच में बोरान होगा, ये इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये इसका दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसका तीसरा है। यहाँ से आएगा क्लोरीन, क्लोरीन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा यहाँ से, जिसके 2 लोब्स बराबर होंगे। यहाँ से भी आएगा क्लोरीन, क्लोरीन का एक लोब जो यहाँ पे हमें जगह नहीं मिल रही है, पीछे से बनेगा। यहाँ पे एक और क्लोरीन आएगा, क्लोरीन का एटॉमिक ऑर्बिटल और बोरान का हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये बन गया BCl3 एंगल 120 डिग्री। एक बार वेस्पर का जो कंसेप्ट हमने लगाया है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट सीखना है, क्योंकि बाकी शेप्स हम एक्चुअली वहीं से डिटरमाइन करते हैं। इसमें अब आपसे पूछेंगे डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ S and P, तो कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ S कितना होगा, कितने S इन्वॉल्व हुए, 1, टोटल कितने हुए, 3 कैसे, 2P और एक S मल्टीप्लाइड बाय 100, इट इज इक्वल टू 33%। अब अगर S 33% है तो P कितना होगा, 66% करेक्टर। ये पूछा जाता है कभी कभी, S का करेक्टर कितना है, P का करेक्टर कितना है, लाइकवाइज। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन टर्म हम लेते हैं sp3। अब ये टर्म्स जो है आसान होनी चाहिए आपके लिए। शॉर्ट में हम लिखते हैं HYBR, ये शॉर्ट टर्मिनोलॉजी हम यूजुअली क्लास में भी ऐसे ही लिखते हैं, ताकि हमारा टाइम भी बचता है, आपका भी बचता है। sp3 का क्या माने होगा, अगर आपसे ही पूछेंगे आप सिंपली कहेंगे सर हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s प्लस 3p, अब सारे px भी, py भी, pz भी आ गए। वो हाइब्रिडाइजेशन करके उन्होंने बनाया है, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, शाबाश, इट विल बी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्यों 4, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल कितने मिले हैं, 3p और एक s, हो गए 4। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब इनकी शेप क्या होगी, वेस्पर याद रखना जरूरी है, बार बार शेप वहीं से डिटरमाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर से, यहाँ पे भी वही करते हैं। जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, यहाँ पे हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो होंगे टेट्राहेड्रल शेप में, यानी फॉर ये कार्बन है, ये इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरा है, तो एक जो है बोर्ड के पीछे से होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, और एक जो है बोर्ड के आगे से होगा, जिसको हम सॉलिड बनाएंगे, एक को डैश बनाया, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और एंगल होगा 109.28 मिनट्स है, 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, कहीं पे भी कोई भी एंगल देखेंगे। ये वाला ऑर्बिटल बोर्ड के पीछे, ये बोर्ड के आगे, ये दो जो हैं ये बोर्ड के प्लान में ही है। दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी बेहतरीन एग्जांपल मीथेन CH4। एक्सप्लेन करेंगे कैसे सर, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2, इसको काट देंगे, ये इनर ऑर्बिटल है, हमें आउटर से काम लेना है 2 से। इसकी डायग्राम बनाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल डायग्राम, हर एक में p में एक एक चला जाएगा, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन जंप होगा, कहाँ से जंप होगा, s से, कहाँ जाएगा p में, तो हमारे पास क्या बनेगा वहाँ पे, सूरत हाल ये होगी हमारी सिचुएशन, यहाँ पे एक ही रहेगा, यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक आ गया S का। अब ये 3 और ये एक कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ, ये कंबाइन होके क्या बनाएंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो 4 होंगे नंबर में, उनकी शेप भी हमने पढ़ी है। अब ये जो कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये इस डायरेक्शन में होंगे,
यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, कोई भी एंगल लीजिए 109 डिग्री 28 मिनट्स। होप यू अंडरस्टैंड दिस हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह से दूसरे एग्जांपल ऑफ अमोनिया का भी ले सकते हैं, NH3। तो NH3 को थोड़ा समझाएंगे, यहाँ से हमें एक और चीज़ क्लियर हो जाएगा। NH3 में जो है नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2, कितने हो गए, 2 + 2 हो गए 4 एंड 2p3 हो गए 7। इसको काट देंगे क्योंकि इनर है, ये हाइब्रिडाइजेशन में आएंगे, दिखाएंगे इनको हाइब्रिडाइजेशन में। ये s के 2 इलेक्ट्रॉन्स और p में 3 है, हर एक में एक एक है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन जंप होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप नहीं होता है क्योंकि ये भी ऑलरेडी इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक। अब इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे के सारे ऐसे ही कंबाइन होते हैं टू फॉर्म sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब अगर हम sp3 को दिखाएंगे तो एक में s जो है s में जो 2 थे, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में आउट ऑफ 4, जो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, एक में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी जितने भी हैं उनमें होगा एक एक इलेक्ट्रॉन, इनमें होगा एक एक इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है वही ऑर्बिटल बॉन्ड बनाता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें ऑलरेडी 2 होंगे वो नहीं बनाएगा। तो बॉन्ड कैसे बनेगा, नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 3, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो एक लोन पेयर जो जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो उसमें ही रहते हैं एज लोन पेयर, बाकी जितने भी थे जिनमें एक एक था, ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ये भी और ये भी, ये बनाएंगे बॉन्ड्स जिनको हम ग्रीन कलर से ओवरलैप दिखाएंगे। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। अब ये लोन पेयर किस में बच गया, sp3 में, ये याद रखिएगा, ये किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में वहाँ नहीं हमने दिखाया, इट इज प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर भी आ सकता है। इसी तरह से जरा दूसरी एग्जांपल ले लो, वाटर, टेक वाटर एज योर होमवर्क। इसकी हाइब्रिडाइजेशन में बता दूं, इट इज sp3। अब इसका यही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल डायग्राम करके आप दिखाएंगे कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे दिखाएंगे। हमने यहाँ अमोनिया में दिखाया। अब लोन पेयर जो है ये इस बॉन्ड पेयर को थोड़ा रिपल ज़्यादा करेगा, जो हमने पढ़ा है वेस्पर में। जो ये एंगल sp3 में 109 थे, अब ये 109 नहीं रहेंगे, ये थोड़े से कम हो जाएंगे, 109 से घट के यहाँ पे देखा गया एंगल इज एक्चुअली 107। टेट्राहेड्रल का अपना एंगल होता है 109, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर के पुश ने, प्रेशर ने इनको एक दूसरे के नज़दीक धकेला है इस तरह से, इसको भी इसके साथ, तो 107 बन के आ गया है। ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग s एंड p। कल हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल्स। टिल देन टेक केयर, बाय।